Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, प्रकाशक यूनिस्टार। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 35 शीर्षक गुरु का दूसरा भाग। जदों मेरे कोल आंदे हो, अपना तर्क और दिमाग जोड़िया कोल छोड़ के आओ। यदि आप अपना तर्क पीछे नहीं छोड़ सकते तो किसी गुरु के पास ना जाएं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता, गुरु के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती और गुरु के बिना दोषों का निवारण नहीं हो सकता। अपने स्वयं के गुरु ना बने। जब आप किसी सच्चे गुरु के पास जाएं तो सब कुछ उन पर छोड़ दें और जैसा वे कहें वैसा ही करें। हम केवल भागों में देखते हैं, लेकिन गुरु पूरी तस्वीर देखते हैं। एक बार जब गुरु आपको अपने अधीन ले लेता है तो आपकी सभी समस्याएं उनका सिरदर्द बन जाती हैं। वह केवल पूर्ण समर्पण चाहते हैं। एक बार जब आप उन्हें वह दे देंगे तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। गुरु भगवान से भी ऊपर हैं। गुरु नंबर 1 ते हैं। गुरु दी संगत दूजे नंबर ते हैं ते रब तीजे नंबर ते है। गुरु पहले नंबर पे हैं। गुरु की सच्ची संगत दूसरे नंबर पे है और भगवान तीसरे नंबर पर हैं। रब तुहाड़े लेख लिख के तुहानू थल्ले भेज देंदा है। गुरु तुहाड़े पुट्ठे लेखा नू सिद्धा कर सकता है। गुरु अगे रब दी भी नहीं चलती। भगवान तुम्हारे लेख यानी किस्मत के लिख कर नीचे भेज देता है, लेकिन गुरु तुम्हारे उल्टे लेखों को भी सीधा कर सकता है, तुम्हारी किस्मत संवार सकता है। गुरु के आगे भगवान की भी नहीं चलती। कई लोगों ने हमसे सवाल किया है कि गुरुजी लोगों को खड़ा करके उनके साथ हुई घटनाएं क्यों सुनवाते हैं। उत्तर सीधा है। गुरु दी उस्तत करनी पाठ करने तो भी वड्डी है। सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं तो जुबान ते आत्मा शुद्ध होती है। गुरु का गुणगान करना पाठ करने से भी बड़ा है। सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं और जुबान और आत्मा शुद्ध हो जाती है। गुरुजी, आत्मा कैसी दिखती है? मैंने पूछा। तुहाड़ी सोल माचिस ते लगे तिल्ली जिन्नी है। जदों तुसी मेरे कोल आंदे हो, मैं तुम्हारी सोल ही देखता हाँ, बाकी मैनू कुछ नहीं दिखता। तुसी सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वांगू लगते हो। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा माचिस पर लगे मसाले जितनी है। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा ही देखता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखता। तब तुम सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हो। फिर गुरुजी ने हमें एक कथा सुनाई। पांडव भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा कि जब वे इतने समय से उनके साथ दे रहे थे तो उन्हें पूरा राज्य कौरवों को क्यों दे दिया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने उन्हें राज्य और सारी संपत्ति देकर माया में डाल दिया है। जहाँ तक तुम लोगों की बात है, मैं तुम लोगों को की आत्मा को साफ कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी आत्मा शुद्ध करन आया हूँ। जिस दिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी उस दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। गुरु जी की ABC। गुरु जी ने एक बार हमें बताया था कि एक ABC है जो उनके शिष्यों पर लागू होती है। A, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना है, नो अक्यूजिंग। B, कोई दोष नहीं देना, नो ब्लेमिंग। C, कोई आलोचना नहीं करनी, नो क्रिटिसिज्म। और बिना शर्त यानी अनकंडीशनल लव और आशा यानी होप। होप कदे नहीं छोड़नी चाहिए। जब होप छोड़ते हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आशा छोड़ देते हो तो आप नेगेटिविटी नकारात्मक आकर्षित करते हो। गुरुजी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा गुरु है और कौन नहीं? मैंने गुरुजी से पूछा। पूरन गुरु नू कदे भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए होंदी। वो कदे भी बॉडीगार्ड और गनमैन नहीं रखूँगा। जे गुरु विच पावर है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जे वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता तो अपनी संगत तो किवें प्रोटेक्ट करूँगा। उसदे विचों खुशबू आंदी है जो 100 साल की तपस्या बाद मिलती है। उसदे मस्तक विच नूर होवेगा। उसदा मत्थक रोशनी वांगू चमकूंगा। महापुरुष नू कुत्ते, मोर इत्ते होर जानवर पहचान जाएंगे ते रोला पान लग जाएंगे। एक पूर्ण गुरु को कभी भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती। वो कभी भी बॉडीगार्ड और गनमैन नहीं रखता। जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो अपनी संगत की रक्षा कैसे करेगा? उसकी बॉडी में से खुशबू आती है जो 100 साल की तपस्या के बाद मिलती है।
उसके मस्तक पर नूर होगा, वो रोशनी की तरह चमकेगा। महापुरुष को कुत्ते, मोर और बाकी जानवर पहचान लेते हैं और उनके पास होने पर शोर डालने लगते हैं। मैंने गुरुजी से में उपरोक्त सभी लक्षण देखे हैं। गुरुजी जब भी चंडीगढ़ की झील पर सैर के लिए जाते तो उनके पैर नीचे रखते ही हजारों मोर और कुत्ते शोर मचाने लगते। गुरुजी, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। फिर एक शिष्य आपको या आपकी तस्वीरों पर क्या चढ़ाए? मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, महापुरुष प्यार ते भूखे होंदे हन, सानू बस प्यार ते श्रद्धा ही चाहती है। गुरु ਨੂੰ फूल चढ़ाया करो, कदे भी बादाम ते पिस्ता सूखे मेवे नहीं चढ़ाना चाहिए है। गुरु को ऐसा शिष्य पसंद होता है जो विनम्र और अहंकार रहित हो। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जिसे एक गुरु अपने शिष्य में कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब तक वह उस बुराई को छोड़ नहीं देता तब तक वह लगातार उसकी परीक्षा लेता रहेगा। किस गल दा अहंकार? नीवे हो जाओ, नीवे रुखा ਨੂੰ ही फल लगते हाँ। नीवी था ते जीवे पानी आप नल के आंदा है, उस तरह ही नीवे लोग कोल ब्लेसिंग आप चल के आंदी है। मूर्खों का हम दास, बस ये एक गल याद रखो। किस बात का अहंकार? नीचे हो जाओ, नीचे वाली रुखों पर फल ज़्यादा लगता है और नीचे ज़मीन पर पानी खुद चल कर आता है। उसी तरह नम्र लोगों के पास ब्लेसिंग खुद चल कर आती है। मूर्खों के हम दास, बस ये याद रखो। कभी भी अहंकारी ना बनो, क्योंकि इसका कोई फल नहीं मिलता। बकरी सारी उम्र मैं करती है, पर जब मरती है उसकी चाम दा तुम्बा बनता है जिसकी आवाज़ तू तू होंदी है। फिर वो पछतांदी है ते रब नू कहती है, रब बस तू ही तू है। बकरी सारी उम्र मैं करती है, पर जब मरती है तो उसकी उम्र चमड़ी का बाजा बनता है जिसकी आवाज़ तू तू होती है। फिर वह पछताती है और कहती है कि भगवान सिर्फ तू ही तू है। एक गुरु आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं, फिर चुपचाप देखता है कि क्या आप इसे संभालने में सक्षम हैं या आप अहंकारी हो जाएंगे। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार या घमंड आ गया तो आप अपना सब कुछ खोने के जोखिम में हैं। मैं 8 पौड़ियाँ फटाफटा चढ़ा देंदा, 9वीं पौड़ी ते आके मैं पिछली 8 पौड़ियाँ खिंच लेंदा। जिसने अहंकार ना कीता वो ठीक है, वरना बंदा अहंकार दे मारे फिर पहली पौड़ी ते पहुँच जाता है। एक गुरु कई बार आपके सामने दूसरों की प्रशंसा सिर्फ यह देखने के लिए करेगा कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। यदि आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते तो आप एक सच्चे शिष्य हैं। ईर्ष्या को अपनी आत्मा में हावी ना होने दें, क्योंकि तब तक गुरु भी तुम्हें त्याग देंगे जब तक तुम स्वयं ईर्ष्या पर काबू नहीं पा लेते। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सोचते हो कि गुरु जी ने उसका काम किया तो मेरा नहीं किया, तुसी 5 साल पे जानते हो। जब तुम सोचते हो कि गुरु जी ने उसका काम कर दिया और मेरा नहीं किया तो तुम 5 साल पीछे पड़ जाते हो। अपने गुरु से कभी कुछ मत मांगो। एक गुरु को पता होता है कि क्या देना है और इसे देने का सबसे अच्छा समय क्या है। यदि आपका गुरु आपको कुछ नहीं दे रहा तो याद रखें कि देरी में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कि यह चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो। गुरु को इसका सर्वोत्तम निर्णय बनने दें। गुरु तो एक मंगना होता है तो एक मनना होता है। गुरु से एक मांगना होता है और एक मानना होता है। मंगिया ना करो, जदों बार बार मंगते हो तो सानू देना पै जाता है। तुसी गलत चीज़ मंग लेंदे हो और सानू जिद देने पै जाती है। तुसी छोटी चीज़ मंग लेंदे हो, क्या पता असी तुहानू कितनी बड़ी चीज़ देने चाहते हैं। मांगो ना, जिस हाल विच रखे रब रहना चाहिए। मांगा मत करो। जब बार बार मांगते हो तो मुझे देना पड़ जाता है। तुम गलत चीज़ लेकर बैठ जाओगे और मुझे देना पड़ेगा। तुम छोटी चीज़ मांग लोगे, क्या पता तुम्हें कितनी बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ। मांगो मत, जिस हाल में भगवान रखें उसी में रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इस अध्याय का भाग 3 हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी।